हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है शक्ति का व्यवस्थापन यानी कि मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी। हमने अभी तक पढ़ा है कि गृह प्रबंधन जो है उसमें हम हमारे साधनों का उपयोग करते हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट, ये तीन जो मैनेजमेंट है ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमने मनी मैनेजमेंट पढ़ लिया थ्रू बजट कि बजट बना करके हमें अपने पैसे को मैनेज करना है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे शक्ति की व्यवस्था करना, यानी कि हम घर में कोई भी कार्य करते हैं तो हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। बिना एनर्जी के हम काम नहीं कर सकते। अब बीइंग अ होम मैनेजर आपका मेन उद्देश्य क्या है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें थकावट कम से कम हो। हम जितना कम थकेंगे हमारा कार्य का जो रिजल्ट है उतना ही अच्छा आएगा और हम उस कार्य को उतने ढंग से कर लेंगे और कम समय में कर लेंगे तो हमें समय भी ज्यादा बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि शक्ति की व्यवस्था कार्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। गृहिणी जो है जो हाउसवाइफ है उसका मैक्सिमम टाइम कहाँ व्यतीत होता है? कहते हैं कि उसकी मैक्सिमम जो लाइफ है वो किचन में व्यतीत होती है, यानी कि वो दिन भर काम करती रहती है, किचन में काम करती है, घर की सफाई करती है, कपड़े धोना करती है। तो ये जो काम है और खासकर रसोई, तो हमें वहां पे बहुत जरूरी है ये ध्यान रखना कि जो हम कार्य करने की जो हमारा वातावरण है, हमारा जो हम ये कह सकते हैं कि हम प्लेटफॉर्म जिस पे कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे बर्तन धो रहे हैं, जो हम उपकरण यूज कर रहे हैं, दे ऑल शुड बी इन गुड कंडीशन सो दैट गृहिणी जो है वो कम से कम थक कर ज्यादा से ज्यादा कार्य कर पाए। ठीक है, अब हम ये देखें कि शक्ति का व्यवस्थापन का अर्थ क्या है। इट्स वेरी सिंपल। शक्ति का व्यवस्थापन है कार्यों को सुविधाजनक तरीके से करना ताकि थकान अनुभव न हो, यानी कि हम जो वर्क कर रहे हैं इट शुड बी इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल वे कि हमें बिल्कुल भी फटीग महसूस न हो। तो इसके लिए हम अगर देखें तो थकान जो है सिर्फ शारीरिक ही नहीं होती बल्कि मानसिक भी होती है। तो हमें वातावरण भी अच्छा रखना है और हमारा जो काम करने के उपकरण है उस पर भी ध्यान रखना है, हमारी शारीरिक मुद्रा भी ध्यान में रखनी है। तो एवरीथिंग बोथ फिजिकल एंड मेंटल उसमें प्रॉपर ध्यान रखना है ताकि हम थके कम से कम। अब हम देखेंगे कि थकान के क्या कारण होते हैं। व्हाट आर द रीजंस? थकान के हम कह सकते हैं दो कारण होते हैं, एक बाहरी तत्व दैट इज आउटर फैक्टर्स और आंतरिक कारण इंटरनल रीजंस। अब बाहरी तत्व क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बाहरी तत्व कहा, जैसे आप जो कार्य कर रहे हैं तो वहाँ का वातावरण, यानी कि वहाँ पे प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा शोर तो नहीं है, आपके कार्य जो कर रहे हो वहाँ पे जो आपको जो चेयर दी गई है, जो टेबल है, आपका जो प्लेटफॉर्म है, ऑल आर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग है, आप जिस पोस्चर पे खड़े हो शरीर का जो आपका है दैट इज प्रॉपर। तो ये सब बाहरी वातावरण है। आपका जो कार्य है वो आपका मतलब बहुत सरल होना चाहिए, बहुत कठिन कार्य होगा तो भी आप थकेंगे। तो आउटर जो फैक्टर्स हैं दे इफेक्ट योर वर्क। आप कार्य में एकीकरण कर पा रहे हैं यानी कंसंट्रेट हो पा रहे हैं कि नहीं, दिस विल इफेक्ट योर फटीग। देन आंतरिक कारण जो होते हैं हमारे अंदर, यानी कि हमारा शरीर स्वस्थ है, हम किसी बीमारी से तो पीड़ित नहीं है, हमारे अंदर जो कार्य करने का हमें उद्देश्य सरल दिख रहा है, हमारा रुचि के अनुसार कार्य है, हमें उस कार्य का ज्ञान है या नहीं। दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स विच विल इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको थकान महसूस करा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम व्हाट इज फटीग। फटीग जो होती है कि कोई भी कार्य करते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें उस कार्य में करने की इच्छा नहीं रहती, या तो हम शारीरिक रूप से थक जाते हैं या मानसिक रूप से। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं थकान जो है वो दो प्रकार की होती है, पहली होती है शारीरिक थकान और दूसरी होती है मानसिक थकान। अब नाउ व्हाट इज फिजिकल फटीग। शारीरिक थकान क्यों होती है? शारीरिक थकान क्यों होती है? हमें सबको पता है कि हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ठीक है, और हमें शक्ति कहाँ से मिलती है? हम जो भोजन करते हैं वो डाइजेस्ट होकर के वसा वाला पोर्शन और उसका प्रोटीन है एंड उसका कार्बोहाइड्रेट, दे आर कन्वर्टेड, उनके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे हमें शक्ति मिलती है। और मेन जो है हमें किससे शक्ति मिलती है? ग्लूकोज से। आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि वो गृहिणी कार्य कर रही है पूरे दिन और थक जाती है तो वो
ग्लूकोज पीती है, तुरंत शक्ति के लिए हम ग्लूकोज पीते हैं। कोई बीमार होता है, वो खाना नहीं खा सकता, तो वो क्या लेता है, ग्लूकोज उसको चढ़ाया जाता है, तो ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन इन नॉर्मल वे हमें डायरेक्ट ग्लूकोज लेने की जरूरत नहीं है, हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उससे हमें ग्लूकोज मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है, हम सांस लेते हैं, वायु लेते हैं अंदर, तो उसमें ऑक्सीजन होता है, तो हमें अब कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O एंड लैक्टिक एसिड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम सांस द्वारा बाहर निकाल देते हैं, और जो ये लैक्टिक एसिड होता है, ये अगर हमारे शरीर में इकट्ठा होने लग जाता है तो हमें थकावट महसूस होती है। हम कोई भी कार्य करते हैं, आपने देखा होगा कि आप अगर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, बहुत फास्ट फास्ट भाग रहे हैं, तो आपके पैरों में दर्द हो जाता है, या कोई भी कार्य करते हैं तो हाथों में दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है। अगर हम कोई कार्य करते हैं तीव्र गति से, हम ऑक्सीजन लेने में आपकी थोड़ी क्षमता कम हो जाती है। जब आपकी ऑक्सीजन कम हो जाती है तो जो लैक्टिक एसिड होता है उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। वैसे लैक्टिक एसिड क्या होता है, इन जनरल क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, वाटर यूज हो जाता है, और लैक्टिक एसिड जो होता है वो लिवर में जाता है और वहां पे कोरी साइकिल द्वारा निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन अगर हम कार्य को बहुत फास्ट कर रहे हैं तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि लैक्टिक एसिड जो है वो उसका जो ऑक्सीडेशन क्रिया होती है वो स्लो हो जाती है। तो इससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने लग जाता है, और जब लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है तो हमें थकावट महसूस होती है। देन वी रेस्ट, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आता है तो वापस से ऑक्सीकरण हो जाता है, और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी कोई कार्य करो तो उसमें आप थोड़ा गैप करें। बहुत देर भागते हो, सांस नहीं आती, ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं, कई बार आपने देखा होगा हांफने लग जाते हैं और मुंह से भी सांस लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी अंदर ऑक्सीजन जाए। थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर से नॉर्मल हो जाता है, एंड देन वी स्टार्ट अगेन। यानी कि आपके जो शरीर है, आपको एनर्जी मिलती है किससे, ग्लूकोज से, ऑक्सीजन से, और उसको जो सिंपल प्रोसेस है उससे आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और लैक्टिक एसिड भी हमारा जो निष्क्रिय होता रहता है और नया बनता रहता है, लेकिन इसको इकट्ठा नहीं होना चाहिए। सेकंड आता है मनोवैज्ञानिक थकान। व्हाट इज दिस, मानसिक या साइकोलॉजिकल। आपको कार्य में करते करते आप ऊब जाते हो, आपको उस कार्य में इंटरेस्ट नहीं रहता, आपको लगता है कि नहीं, ये मैं कार्य कर ही नहीं सकता, मेरा जो उद्देश्य है मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी। तो ये जो होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नीरस, ठीक है, नीरस में आपको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, दैट इज बोर्डम फटीग। और कुंठाजन्य हो जाता है फ्रस्ट्रेशन, आपको लगता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, दैट यू वोंट अचीव द गोल। ठीक है, तो दो प्रकार की ये मानसिक थकान होती है। अब आप देखेंगे कि नीरस जो थकान है, ठीक है, नीरस थकान के क्या क्या लक्षण होते हैं, जो कि मैंने कहा है कि आपको कार्य में इंटरेस्ट नहीं रहता, यू आर बोर्ड। इसमें होता है कार्य के प्रति उदासीनता, दैट आपको उस वर्क में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, तुम्हें लगता है कि ये कार्य मेरे रुचि का नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आप बोर हो जाते हो, आपको कार्य के प्रति कोई रुचि नहीं रहती। बेचैनी अनुभव होना, यू आर रेस्टलेस, आपको लगता है नहीं नहीं ये कार्य मेरे हो ही नहीं सकता है, और आप उसको करते भी हैं तो बहुत बहुत ही लो लेवल का वर्क करते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है, यानी कि आप बहुत बेचैन से हो जाते हैं। देन मन का उब जाना, आपको उस कार्य के प्रति उब होने लगती है, आप चाहते हैं कि मैं ये कार्य करूं ही नहीं, दैट इज योर मेंटल फटीग। कार्य के प्रति रुचि नहीं होती है, नॉट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, आपका जो थिंकिंग पावर है वो खत्म हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आता कि मैं इस कार्य को कैसे करूं। तो ये आपके जो होते हैं कुछ कारण है। इसके अलावा मस्तिष्क का भारीपन, यानी कि आपका सिर दुखने लग जाता है, आपको लगता है मेरा सिर भारी भारी हो रहा है, मुझसे ये काम नहीं होगा। एंड समय का धीरे धीरे गुजरने का एहसास, मतलब ये बहुत बड़ा आप कारण दे सकते हैं कि यदि आपको उस कार्य में इंटरेस्ट नहीं है, आपको रुचि के अनुसार नहीं है, तो आपको लगेगा कि ये मेरा टाइम पास ही नहीं हो रहा। उस कार्य को जो मतलब लगता है कि समय बहुत धीरे चल रहा है, और हमें लगता है कि 1 घंटा ही तो ये कभी एंड ही नहीं होगा, यानी कि हमें लगता है मैं उस गोल तक कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगी, तो बहुत स्लो चल रहा है। तो ये तो हो गए नीरस थकान। फिर आता है इस थकान के कारण क्या हो सकते हैं। नीरस थकान का क्या कारण होता है, क्यों आपको किसी कार्य के प्रति बोर्डम हो जाती है, कि क्योंकि आपको कार्य करने की जो परिस्थिति है वो अनुकूल नहीं होती। क्या कारण है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि शोर,
बहुत नॉइस आती है तो देन यू आर टायर्ड। उसके अलावा अस्वच्छ वातावरण, वातावरण सही नहीं है, बहुत तेज रोशनी है या गर्मी हो रही है, माहौल सही नहीं है, यहाँ पे बदबू आ रही है, तो आपको उस कार्य में रुचि नहीं रहेगी। देन उस इसके अलावा हो सकता है कि लंबी अवधि तक एक समान कार्य करना, यानी कि आप बहुत लॉन्ग पीरियड हो गया है एंड द वर्क इज ऑफ सेम टाइप, कोई चेंज नहीं है उसमें, कुछ हमें नयापन नहीं लगता है, तो हमें लगता है कि नहीं ये अब कार्य मेरे इंटरेस्ट का नहीं रहा। रुचि ना होना, यदि आपको कार्य आपके इंटरेस्ट का नहीं मिला है तो नेचुरली यू विल फील टायर्ड। कार्य हमेशा अपनी रुचि के अनुसार होना चाहिए। घर का वातावरण, हाउ इज द एनवायरमेंट ऑफ योर हाउस, आपका जो कार्य है उस पे वातावरण बहुत इफेक्ट करता है। क्या होता है, हमारे घर में अगर लड़ाई का माहौल है, इस तरह का माहौल है, तो हमें कार्य के प्रति रुचि नहीं रहती। यदि हम बहुत खुश हैं अंदर से, हम वी आर सेटिस्फाइड, तो हमें वो कार्य करना अच्छा लगता है। ये आपने भी अनुभव किया होगा कि यदि हमें कोई दुख भरा समाचार मिलता है तो हमें कार्य के प्रति रुचि नहीं रहती। यदि कोई अच्छी बात, खुशी मिलती है, तो हम उस कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं। तो दिस ऑल्सो इफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड योर फटीग कंडीशन। देन व्यक्तिगत आदतों के कारण, योर पर्सनल हैबिट्स, उसकी वजह से भी हमें थकावट होती है। हमारी कई ऐसी हैबिट्स होती हैं कि हम उस कार्य के प्रति रुचि ही जागृत नहीं कर पाते। मुझे उस कार्य में इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरी तो हैबिट ही नहीं है, मुझे तो कुछ और करना है। तो दीज ऑल इफेक्ट्स आपको कार्य के प्रति रुचि खत्म कर देते हैं और आपको एक बोर्डम होने लग जाता है, आप वो कार्य बोर होते हैं, हम करना ही नहीं चाहते एंड मेंटली वी आर टायर्ड। नेक्स्ट आता है कुंठाजन्य, कुंठाजन्य फ्रस्ट्रेशन। व्हाट इज दिस, जो कि निराशा से उत्पन्न होती है। आपको लगता है कि दिस वर्क इज वेरी हार्ड, मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगी, तो यू आर फ्रस्ट्रेटेड, आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है और आप थक जाते हो। ठीक है, अब कुंठाजन्य में क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं कि कार्य के प्रति व्यक्ति संतुष्ट ना हो। यदि उससे वो कार्य अच्छा नहीं लगता, उसे लगता है ये कार्य तो सही है ही नहीं, वो कार्य, उसको वो वर्क जो उसको दिया गया ही इज नॉट सेटिस्फाइड, उसे लग रहा है ये मुझे क्या काम दे दिया, ये तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो मुझे बहुत डिफिकल्ट है, उसको वो आसान नहीं लग रहा, तो वो उसका उस कार्य में इंटरेस्ट कम हो जाता है। कार्य की सफलता में संदेह हो, यानी कि उसे एक डाउट है कि ये कार्य सफल नहीं हो पाएगा, उसको जो लक्ष्य है वो ऐसा लग रहा है कि ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप में पहले ही नेगेटिव अप्रोच आ जाएगी, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। हमेशा हमारा पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, नहीं मुझे इस गोल तक पहुंचना है, लेकिन हम पहले ही सोच लें कि नहीं ये तो कार्य हो ही नहीं सकता, तो फिर दैट इज वेरी डिफिकल्ट। फिर उसके बाद होता है करते समय प्रोत्साहन ना दिया जाए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब कार्य कर रहे हैं तो हमें प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है, जो हम जिसको भी हम कार्य सौंप रहे हैं। अगर आपको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया, कोई इंसेंटिव नहीं दिया, तो हमारा कार्य के प्रति रुचि खत्म होती है। ऐसा लगता है हम तो दिन भर काम करते रहते हैं, हमें क्या फायदा हो रहा है, हम क्यों करें ये कार्य, तो ऐसी फीलिंग आ जाती है और हम थकावट महसूस करते हैं। असंतोषजनक कार्य दशाएं, जो कार्य करने की दशा है वो बहुत असंतोषजनक है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि ये मुझे जो कार्य दिया है, जब मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये प्रॉपर नहीं है, इट्स नॉट अप टू द मार्क। देन कार्य का अत्यधिक समय लगाना, कार्य में अत्यधिक समय लगाना, कई बार कार्य जो होता है उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। हमने तो सोचा था 1 घंटे में हो जाएगा, नहीं, लेकिन ये तो 4 घंटे ले रहा है, तो हम क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें लगता है ये तो कार्य बहुत ही बेकार है, इसमें तो इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। तो बहुत लंबे टाइम तक भी कार्य करना आपको थका सकता है। देन कार्य का अधिक भार होना, कार्य का अधिक भार होना यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर, आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि आप कुंठाजन्य थकान महसूस करते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। तो बहुत अधिक भार भी नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक टाइम भी नहीं लगना चाहिए। देन अधिक भार के समय सदस्यों का सहयोग न करना। अब इसका क्या मतलब है, जब हम कार्य करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा बहुत अधिक भार होता है। ठीक है, घर में भी हम अगर दिन भर देखें तो सुबह के टाइम, सुबह जब गृहिणी उठती है तो उसको कितना कार्य होता है, उसको खुद भी तैयार होना होता है, अगर वर्किंग है, बच्चों का टिफिन बनाना है, छोटे बच्चे तो उनको नहलाना है, घर की सफाई करना, पानी भरना, सब्जी काटना, आटा गूंदना, मतलब बहुत से काम होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं उस समय बहुत शिखर में कार्य होता है। अगर उस समय घर के सदस्य सहयोग न दे, यानी कि उसका हस्बैंड नहीं कोऑपरेट कर रहा, उसके बच्चे कोऑपरेट नहीं कर रहे और सारा कार्य उसके ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा,
फ्रस्ट्रेटेड होगी। तो जब शिखर समय भार होता है उस समय ऑल द मेंबर्स शुड कोऑपरेट द हाउसवाइफ, तभी वो कार्य हो पाएगा। उसी तरह से घर में कोई शादी ब्याह है उस समय बहुत से कार्य होते हैं, तो सब सदस्यों को सहयोग देना है। अगर सदस्य सहयोग नहीं देते हैं, फैमिली मेंबर्स आर नॉट कोऑपरेटिव, तो फिर जो गृहिणी है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और मानसिक रूप से थकावट महसूस करती है। देन नींद पूरी ना होना, कई बार ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती। हमको सबको पता है कि हमें 8 घंटा सोना चाहिए, लेकिन किसी कारण से हमें नींद नहीं पूरी होती है तो हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और हम अगले दिन पूरा दिन हमें एक सिर दुख रहा है, सिर भारी होना, मेंटल एक थकावट जो है वो हम महसूस करते हैं। फिर उसके अलावा हम कह सकते हैं कि समय व शक्ति की योजना अनुसार कार्य न होना। हमने जो योजना बनाई थी, समय किस तरह से उपयोग करेंगे शक्ति किस तरह से करेंगे, वो उसके अनुसार हमारा कार्य नहीं हो पाता। कई बार हमारे जो प्लानिंग है, वी हैव टू चेंज दैट प्लानिंग। हमने तो प्लानिंग बनाई थी कि मैं इस तरह से काम करूंगी, हमने हर कार्य को समय बांट दिया। अब क्या हो गया, मेहमान आ गए, आकर बैठ गए, 2 घंटे हो गए, वो जा ही नहीं रहे और मुझे पता है कि बहुत सारा कार्य करना है, पूरा खाना बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है। ये इस तरह से जब वो जाते हैं तो अब तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा और काम ज्यादा, तो आप तब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आपके अंदर एक कुंठाजन्य थकान हो जाती। तो दीज आर द ऑल फैक्टर्स जो कि आपके जो थकान का कारण हो सकते हैं। तो अब आप पिक्चर इज क्लियर कि जो थकान है वो 2 टाइप की होती है, फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल तो आप रेस्ट करके फिर से नॉर्मल हो जाते हो, लेकिन जो आपकी मेंटल पीस है उसके क्योंकि बहुत से फैक्टर्स हैं, तो हमें उन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है कि प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि किस तरह से हम कार्य को बांटें, किस तरह से हमारा वातावरण सही हो, हम सब फैमिली मेंबर्स का सहयोग लें ताकि हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर सके।